अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये है जनरल नॉलेज का पार्ट 2। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो ग्रीस है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट डे जो होगा वो 21 जून और शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर होता है। इसी तरह से इस वीडियो में हम सारी लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें देखेंगे कि लार्जेस्ट चीज़ें कौन सी हैं और स्मॉलेस्ट कौन सी हैं वर्ल्ड में। सो लार्जेस्ट कंट्री रशिया है। उसके अलावा रिवर में अगर हम देखें तो यंगसे कियांग रिवर चाइना में है, वो लार्जेस्ट रिवर है। अरेबियन पेनिनसुला लार्जेस्ट पेनिनसुला है। कनाडा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। उसके अलावा जो साउथ चाइना सी है वो लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। किरकुक लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है जो कि इराक में मौजूद है। इसी के साथ एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओशंस में देखें तो पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है। डेजर्ट्स में सहारा डेजर्ट बड़ा है सबसे। काज़ाख्स्तान जो है वो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है और इसका लैंड एरिया 1,1049,000 इसका जो है वो लैंड एरिया होगा। ऑस्ट्रिच जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है और ये बर्ड्स में सबसे बिगेस्ट बर्ड है। अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये म्यूज़ियम जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिगेस्ट म्यूज़ियम है। यूएसए की कांग्रेस लाइब्रेरी जो है वो सबसे बड़ी है। फिर इसी तरह ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। एनिमल्स में अगर हम देखें तो जो ब्लू व्हेल होती है वो एक तो बड़ी भी है और उसके अलावा लाउडेस्ट भी है, इसकी आवाज़ भी बहुत ऊंची है। फिर डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है साउथ अफ्रीका और सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री है मेक्सिको। उसके अलावा हम अगर देखें कि लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन तो वो भी मेक्सिको में ही है। सबसे बड़ा रोड पैनाम हाईवे, ये वाला हाईवे जो है वो बिगेस्ट होगा, लार्जेस्ट होगा। मैमल जो है वो अफ्रीकन एलिफेंट है। और उसके साथ जो बिल्डिंग्स में अगर हम देखें तो टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में आ जाती है। हॉटेस्ट प्लेस अजीज़िया है लिबिया में। सॉल्टिएस्ट लेक असाल लेक है और डीपेस्ट लेक बेकाल लेक है। ड्राइएस्ट एटाकामा डेजर्ट है जो कि चिली में है और ये ड्राइएस्ट है। इसी के साथ अगर हम देख लें कि मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री कौन सी है तो वो इंडोनेशिया है। और अगर लेस पॉपुलस कंट्री देखनी हो मुस्लिम कंट्री तो वो मालदीव्स है। फिर हमारे पास आ जाता है एंजल फॉल्स जो हैं वो हाईएस्ट हैं। और इसी तरह डैम में अगर हम देखें तो हाईएस्ट डैम जो है वो नुरक डैम होगा। फिर हमारे पास जो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वो है मैंडरिन, चाइनीज़ लैंग्वेज है ये। तो ये बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। उसके अलावा अब हम स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया होगा और कंट्री हमारे पास वेटिकन सिटी, ये स्मॉलेस्ट होगी। फिर ओशंस में अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट आर्कटिक है। लार्जेस्ट जो था वो पैसिफिक था और स्मॉलेस्ट आर्कटिक है। बर्ड्स में अगर हम देखें तो हमिंग बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, इसका वेट 16 ग्राम्स होता है और ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक इसकी जो होगी वो लेंथ होगी। मालदीव्स में अगर हम देखें तो जो स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री होगी वो मालदीव्स है, जो कि लेस पॉपुलस भी थी और इसका लैंड एरिया 115 स्क्वायर माइल्स होगा। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा ज़ुकाम भी है और सर दर्द भी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आई नो कि टेस्ट करीब है। सो मैंने सोचा कि मेरे पास जितना अवेलेबल नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एंड आप लोगों का भी फ़ायदा हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। ओके, सो जो फेमस है न्यूज़पेपर्स के लिए स्ट्रीट उसका नाम है फ्लीट स्ट्रीट एंड पेंटर ऑफ मोनालिसा उसका नेम है लियोनार्डो डिविंची। कनाडा को हम लैंड ऑफ लिलीज भी कहते हैं। इसी तरह से जो येलो सी है वो चाइना और कोरिया के बीच में है मौजूद और इसे हेवेंग हो रिवर भी कहा जाता है। ब्लैक सी का जो सी पोर्ट है उसे बाकू कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये डेट्स मेंशन है। 1944 में वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1945 में
IMF हुआ था जिसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन में हैं। 1946 में यूनेस्को, इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में हैं। 1948 में WHO इस्टेब्लिश हुई जिसका हेडक्वार्टर्स गेनेवा में है। और 1949 में नेटो इस्टेब्लिश हुआ जिसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में है। इसी तरह से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का अगर क्वेश्चन आता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, सो ये आपको पता होना चाहिए कि स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, इन 3 कंट्रीज़ को हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो एडमंड हिलरी ने किया था और ये 1953 में हुआ था। देन 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई थी जब लॉर्ड कुर्जन वायसराय था। उसके अलावा 1911 में ये कैंसिल हुई थी जब होर्डिंग। इसी के साथ जो ओल्ड नेम श्रीलंका का था वो साइलोन था और जापान का ओल्ड नेम निप्पॉन है। देन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 21 जुलाई को मून जो है चांद पर पहला कदम रखा था। नेशनल एनिमल जो चाइना का है वो पैंडा है। उसके अलावा ड्राई आइस जो होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की होती है एट अ टेम्परेचर ऑफ -80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओनली फिश दैट कैन ब्लिंक विद बोथ आइज, शार्क। सो शार्क एक ऐसी वाहिद मछली है जो अपनी दोनों आंखें झपक सकती है एक साथ। उसके अलावा 186,000 mph जो है वो लाइट की स्पीड है। ब्रेन ऑफ ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग होता है, उसका जो दिमाग है वो उसकी आंखों से भी छोटा होता है। इट्स स्मॉलर देन इट्स आइज़। बिल्ली यानी कि कैट, उसके कान में 32 मसल्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। ड्रैगन फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो 24 आवर्स है, यानी सिर्फ 24 घंटे के लिए वो ज़िंदा रहती है। इसी तरह से जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है ऐसे ही टेनिस में डेविस कप होता है। देन हमारे पास है फ्रेंच की साइकिल रेस जो है उसे टूर डी फ्रांस कहते हैं। ओलंपिक के फ्लैग में 5 रिंग्स होते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट जो है वो एम्फीबियंस हैं जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं। बेसबॉल में बैटिंग टेक्निक होती है, उसे हम बंटिंग कहते हैं। यूनिट जो फोर्स का यूनिट है उसे हम डाइन कहते हैं। उसके अलावा एम्फीबियंस में सबसे पहले एग होता है, उसके बाद टैडपोल बनता है और उसके बाद वो एडल्ट फ्रॉग बनता है। बर्ड्स में जो मेल बर्ड्स हैं वो ज़्यादा कलरफुल होते हैं और बर्ड्स की बोन्स हॉलो होती हैं और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इसके अलावा स्टेलमेट एक सिचुएशन है जो चेस की गेम में होती है। कन्फ्यूशियनिज्म चाइनीज़ के रिलीजन को कहते हैं।